हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 सांख्यिकी प्रश्नावली 13 डी का पार्ट 2 हल करने वाले हैं। इस पार्ट में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 7 तक के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं और इस पार्ट में प्रश्नावली 13 डी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स पीछे के सभी चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए हैं। पीछे की अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीछे की किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूरा सोल्यूशन सहित आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप उन सभी वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न रिपीट होते हैं और लगभग 7 से 8 साल तक के मॉडल पेपर आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो उन सभी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक व्यय ज्ञात कीजिए। बंटन का मतलब होता है आंकड़ा, यानी यह जो आपको दिया गया है यह आपका आंकड़ा है, ठीक है। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा, इन परिवारों का बहुलक व्यय ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले आपको जो व्यय दिया गया है वह रुपयों में और परिवारों की संख्या दी गई है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए व्यय 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। और यह आपका परिवारों की संख्या है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7 यह आपको दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको करना क्या है आइए समझते हैं। देखिए, जब भी आपको बहुलक ज्ञात करना होता है, ठीक है, तो यह आपका बारंबारता दिया हुआ है, यानी परिवारों की संख्या का मतलब कि यह बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता में जो नंबर सबसे बड़ा होगा, यानी जो संख्या सबसे बड़ी होगी, यहां पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, तो यहां पे है 40। अब 40 के लाइन में जो आपका वर्ग अंतराल आएगा उसको हम लोग कहते हैं बहुलक वर्ग। और यह आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में बहुलक वर्ग है, तो इसको हम लोग कहते हैं बहुलक वर्ग। यहां पे लिख देते हैं, ठीक है ना। यह आपका है बहुलक वर्ग, क्या कहते हैं इसको, बहुलक वर्ग, ठीक है। अब यहां से देखिए यह बहुलक वर्ग हो गया। यह जो मान होता है यह मान होता है आपका F1 का। किसका मान होता है, F1 का। इसके जब नीचे वाला जो मान होता है वह होता है आपका F2 का, और इसके ऊपर का F1 के ऊपर का जो मान होता है वह होता है आपका F0 का, ठीक है। इन सभी मानों का प्रयोग अभी क्वेश्चन को हल करने में होगा, इसलिए सभी मानों को यहां पे लिख देते हैं। यहां पे देखिए यह जो मान है, यहां पे जो निम्न सीमा है यह आपका L का मान होता है। किसका मान होता है, L का मान। आइए सबसे पहले सभी मानों को लिखकर और फिर सूत्र लिखते हैं और उसमें इसको रख देते हैं। देखिए यहां पे सबसे पहले F0 आया है, तो F0 का मान यहां पे लिख लेते हैं। F0 बराबर कितना आया आपका 24, ठीक है। जहां पे F1 होता है उसके ऊपर, ठीक है ना, उसके ऊपर अगर आपका सारणी ऐसे दिया हुआ है तो जहां पे आपका F1 का मान मिलेगा उसके लेफ्ट साइड जो है आपका F0 होता है, राइट साइड आपका F2 होता है, ठीक है। F0 24, F1 का मान है 40, तो यहां पे लिख देंगे F1 बराबर 40। फिर आपका है F2 बराबर 33, यहां पे लिख देंगे F2 बराबर 33, ठीक है। यहां पे देखिए L, यहां पे जो निम्न सीमा है वह L का मान होता है, यानी L बराबर हो जाएगा आपका 1500, L बराबर 1500। H का मान चाहिए तो H बराबर देखिए कैसे निकालते हैं। यहां पे जो उच्च सीमा है यानी जो बड़ा नंबर है उसमें से निम्न सीमा यानी छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे, यानी 2000 में से 1500 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 1500 को माइनस कर देंगे। तो 2000 में से 1500 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 500, ठीक है। या क्या आ जाएगा 500। अब यहां पे सभी मान आपके आ गए। अब यहां पे सूत्र लिखते हैं और इसको हल कर लेते हैं। प्रश्न में पूछा हुआ है परिवारों का बहुलक व्यय, ठीक है ना, परिवारों का बहुलक व्यय। तो यहां पे लिख लेंगे बहुलक व्यय का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले देखिए यहां पे लिखते हैं बहुलक व्यय बराबर
बहुलक व्यय, बहुलक व्यय बराबर सूत्र होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, यह आपका सूत्र होता है और गुणे में होता है H। ठीक है, आप जब 2-4 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो आपको सूत्र लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। अब इसी सूत्र में सभी मानों को रख लेना है। यहाँ पे सभी मान आपके ज्ञात हो गए हैं। अब यहाँ पे सभी मानों को रख कर और हल कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मान को रखते हैं और हल करते हैं। यहाँ पे L का मान आप देख सकते हैं, L का मान आया है 1500, तो यहाँ पे लिखेंगे 1500। ठीक है, 1500 प्लस F1 का मान देखिए क्या है 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस F0 का मान है 24, तो 24 बटे में आपका 2F1 यानी 2 गुणे F1 का मान है 40 माइनस F0 का मान है 24 और माइनस F2 का मान है आपका 33। ठीक है, और गुणे में आपका क्या है H का मान है आपका 500। अब इसी को क्या कर लेना है, आपको हल कर लेना है और जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए और सरल करते हैं इसको। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा आपका, यह 1500 प्लस यहाँ पे 40 में से 24 जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 16 बटे में यहाँ पे 40 दूनी 80 माइनस, इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है ना, दोनों माइनस में दोनों जुड़ेगा, चिन्ह आपका माइनस ही रहेगा। 4 और 3 7, ठीक है, और 3 और 2 5 यानी 57 हो जाएगा और गुणे में आपका 500। ठीक है, और थोड़ा सा सरल करते हैं। यहां से देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहां पे देखिए 1500 प्लस देखिए 16 और या 500 यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि यह अंश में ही है, तो यह हो जाएगा आपका 16 गुणे 500 और बटे में 80 में से 57 को माइनस कर लेंगे। 80 में से 57 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 5 गया 2 यानी 23 आ जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, यहां से अब 16 का 5 में गुणा कर लेंगे 500 में और लिखकर और उसके बाद हल कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यह आपका 1500 प्लस 16 पचे 80 और यह 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएगा, बटे में आपका है 23। देखिए एकदम एक एक लाइन वाइज हल कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए जब इसको कट करेंगे हम लोग, अब यहाँ से इसको हम लोग दशमलव में बदल लें और दशमलव में बदलने के बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको अब दशमलव में बदलते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है। यहाँ पे अब भाग देंगे, ठीक है ना, 8000 में 23 से भाग देंगे। अब यहाँ से जब 23 से भाग देंगे 8000 में, तो देखिए 23 तियाँ होता है आपका 69। ठीक है ना, 23 तियाँ 69, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 80 में से 69 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, यह जीरो लगाए। ठीक है ना, यह जीरो लगाए तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो लगाए तो आपका 110। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार। 23 चौक के आपका होता है 92, तो 110 में से 92 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। फिर यह जीरो लगाएंगे, फिर भाग देंगे तो जाएगा आपका 7 टाइम्स। ठीक है ना, 7 बार में आपका होता है 161। 180 में से 161 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 19। अब दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, 19 आया, एक जीरो बढ़ाया 190 हुआ, फिर 8 बार ले जाएंगे तो 23 के पहाड़ा में 8 बार में आपका 184 आता है। 190 में से 184 माइनस करेंगे 6 आएगा, जीरो बढ़ाएंगे 60 हो गया। 23 दूनी आपका होता है 46। ठीक है, फिर आपका माइनस करेंगे 60 में से 46 तो 14 आएगा, जीरो बढ़ाए 140 हो गया। फिर आपका 6 बार ले जाएंगे, 6 बार में आपका आता है 138। 140 में से 138 माइनस करेंगे 2। ठीक है, हम दशमलव के 2 या 3 स्थान तक खिलेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1500 और इसको जोड़ देंगे। तो देखिए 15 और 3 18, 1847.826। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए 1847.826। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आइए यहां पे आंसर को लिख देते हैं। यहां पे देखिए बहुलक व्यय बराबर क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे लिखेंगे बहुलक व्यय बराबर बहुलक व्यय बराबर, और व्यय किस में होता है, रुपीज में होता है, तो रुपीज 1847.। देखिए अगर इसको दो स्थान तक अगर आपके आंसर में लिखा होगा तो क्या लिख सकता है, देखिए 8, और देखिए तीसरे स्थान का जो मान है वह 0.5 या उससे बड़ा होता है, तो जस्ट पीछे वाले नंबर में एक जोड़ कर लिख देते हैं। यानी अगर 2 स्थान तक लिखा होगा तो इस 2 के स्थान पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो गया 1847.83 रुपीज, ठीक है। यह आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे सारणी में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी यह जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। और यहां पे आपको आंकड़ा क्या दिया हुआ है, कारों की संख्या और बारंबारता, यह आपको दिया हुआ है। यहां पे कारों की संख्या 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और बारंबारता है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। अब आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं एक एक स्टेप को। देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, जब भी आपको बहुलक ज्ञात करने के लिए बोले तो आपको बारंबारता में देखना है कि बारंबारता में सबसे बड़ा मान कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा क्या है, 20 है। तो सबसे बड़ा जो होगा वह आपका F1 का मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा F1 का, ठीक है। अब यहां से देखिए उस लाइन का जो वर्ग अंतराल होगा जिसमें सबसे बड़ी बारंबारता है, उस लाइन का जो वर्ग अंतराल होता है उसको हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं। यानी यहाँ 40 से 50 यह आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। और 1 नंबर में प्रश्न पूछता है, क्या करता है, 1 नंबर में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में बहुलक वर्ग है और ऑप्शन दे देता है, ठीक है ना। तो इसको बहुलक वर्ग कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जहां पे F1 का मान मिलता है जस्ट उसके ऊपर का जो मान होता है वह आपका होता है F0, क्या होता है F0, और उसके नीचे का जो मान होता है वह होता है आपका F1। यहां पे जो निम्न सीमा होती है वह आपका L का मान होता है, और H का मान जो उच्च सीमा है यानी यहाँ पे 50 है, 50 में से निम्न सीमा यानी 40 को माइनस कर देंगे तो H का मान आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पे चलिए सभी मानों को पहले लिख लेते हैं और उसके बाद तब सूत्र लिखकर और प्रश्न को हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए L का मान है 40, तो यहाँ पे लिख लेते हैं L बराबर 40, ठीक है। H का मान निकालते हैं तो H बराबर हमने बताया उच्च सीमा है यहाँ पे 50, 50 माइनस 40 बराबर 10, ठीक है। यह आपका H का मान हो गया। अब यहाँ से देखिए F0 आपका है 12, तो यहाँ पे F0 बराबर 12, F1 बराबर 20, F1 बराबर 20, और नीचे आपका F2 होगा, ठीक है ना। यह F1 है, यह आपका F2 होगा, ठीक है। F2 बराबर 11, F2 बराबर 11, ठीक है ना। दोनों F1 लिखा गया था, यह आपका F2 होगा, ठीक है। F2 बराबर 11, ठीक। अब यहाँ से सभी मान हमें प्राप्त हो गए। अब सूत्र लिख लेते हैं और सूत्र लिखने के बाद सभी मानों को रख देते हैं। सूत्र क्या होता है आइए देखते हैं। यहाँ पे सूत्र आपका होता है L प्लस यहाँ पे F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, और गुणे में H। यह आपका बहुलक का सूत्र होता है। यहाँ पे लिख देते हैं बहुलक, क्योंकि यही आपको ज्ञात करना है और बहुलक का यही आपका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H, ठीक है ना। अब यहाँ से चलिए सभी मानों को रख देते हैं और प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सभी मानों को रखते हैं। L का मान आपका क्या है 40, ठीक है।
तो यहाँ पे रखते हैं 40 प्लस F1 का मान है 20, तो यहाँ पे 20 माइनस F0 का मान है 12, तो माइनस 12 बटे में 2 गुणे F1 का मान है 20 माइनस F0 का मान है 12 माइनस F2 का मान है 11, ठीक है, और गुणे में H का मान है आपका 10, यहाँ पे गुणे में 10, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए और थोड़ा सा सरल कर लेते हैं इसको। सरल करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए 40 प्लस 20 में से 12 जाएगा 8, और गुणे में या 10 आपका गुणे में लिख लेते हैं, बटे में आपका हो जाएगा 20 दूनी 40 माइनस 12 और 11, इन दोनों को जोड़ लेंगे और चिन्ह आपका माइनस ही रहेगा, तो 12 और 11 हो जाएगा 23, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एकदम स्टेप वाइज कर रहे हैं, एक भी स्टेप आपका स्किप नहीं कर रहे हैं, एक एक लाइन को यहाँ पे लिख रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि पूरी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे हो गया 40 प्लस 10 और 8 का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 80 बटे में 40 में से 23 गया, तो देखिए 10 में से 3 गया 7, और 3 में से 2 गया 1, यानी 17 हो गया। अब 80 में 17 से भाग दे लेंगे, जो आएगा उसमें 40 को जोड़ देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 17 यहाँ से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, 17 चौके 68, 4 होगा। अब 80 में से 68 जाएगा 12, दशमलव लगाए, 12 आया, 0 बढ़ाए, क्या हो गया 120, 17 सते 119, क्या हो जाएगा 17 सते 119, ठीक है। 120 में से 119 माइनस करेंगे, 1 आएगा, 0 बढ़ाए तो 10 हो गया, नहीं कटेगा, फिर एक 0 बढ़ाए, 2 0 बढ़ाएंगे तो एक 0 यहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा, 110 हो गया। अब यहाँ से कितनी बार जाएगा आपका 17 छक्का 102, ठीक है, दशमलव के 3 स्थान तक पर्याप्त है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 40 और 4 44.706, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे कारों की संख्या पूछा है, कारों की संख्या का बहुलक पूछा हुआ है, तो इतना कार यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कार, यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं आंसर को, बहुलक बराबर, देखिए बहुलक बराबर 44.7, अगर 3 स्थान तक लिखा होगा तो यह होगा, अगर एक ही स्थान तक लिखा होगा तो यह होगा। अब आप अपने बुक में मैच कर लीजिएगा कितने स्थान तक दिया हुआ है, ठीक है। हम 3 स्थान तक लिख देते हैं, 44.706, नॉर्मल आपके बुक में 2 स्थान तक दिया रहता है, तो अगर 2 स्थान तक देगा तो इस 0 को हटा देगा, हो सकता है यहीं पे एक ही स्थान तक दे, ठीक है ना। तो आप मैच कर लीजिएगा, जितने स्थान तक दिया होगा उतने स्थान तक आप लिख लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। बहुलक आपका हो जाएगा 44.706, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को और इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। नीचे दी सारणी 280 व्यक्तियों के वेतन दर्शाती है, वेतन 1000 रुपए में, और व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे दी गई है जो कि बारंबारता है। यहाँ पे वेतन दिया हुआ है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, और व्यक्तियों की संख्या है 49, 133, 63, 15, 6, 7, 4, 2, और यहाँ पे दिया हुआ इन आंकड़ों का माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी यह जो आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े का आपको क्या करना है, माध्यक भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा हुआ है माध्यक, तो देखिए माध्यक निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ती है संचयी बारंबारता की। किसकी जरूरत पड़ती है, संचयी बारंबारता की। तो यहाँ पे देखिए सारणी यहाँ तक लिखी गई है, इसी में हम संचयी बारंबारता ऐड कर लेते हैं और इसी टेबल से हम काम चला लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे यह समझिए ध्यान से। यहां से संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं
कि यहाँ पे जो भी मान आपका बारंबारता में दिया होता है पहला मान वही लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला मान 49। ठीक है, दूसरा मान यहाँ पे जो बारंबारता में निचला वाला मान है इसमें जोड़ देंगे, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, वह यहाँ पे लिखेंगे। जोड़ते हैं 9 और 3 12 के 2 1 हासिल, 4 और 3 7 7 और 1 हासिल 8, और यहाँ पे 1 है तो 1, यानी यह क्या हो गया 182। 182 में 63 को जोड़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 63 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 3 और 2 5, 6 और 8 14, 14 के 4 1 हासिल, 1 और 1 हासिल 2, यानी 245। 245 में 15 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 260, ठीक है ना। 5 और 5 10, 1 हासिल, 4 और 1 5 और 1 हासिल 6 और यह 2, 260। 260 में 6 जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा आपका 266, ठीक है ना। 266 में आपका 7 जोड़ते हैं तो यह क्या हो जाएगा 7 और 6 13, और 6 और 1 7, यानी आपका हो जाएगा 273। 273 में 4 जोड़ते हैं तो यह आपका 4 3 7, क्या हो जाएगा 277। 277 में हम 2 जोड़ते हैं तो यह आपका हो जाएगा 200 यहाँ पे 79, और 279 में 1 जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा आपका 280। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ से हम मान निकालेंगे, यानी यह जो बारंबारता है इसको जोड़कर n का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे n का मान। अब देखिए n का मान ऑलरेडी प्रश्न में दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है 280 व्यक्तियों के वेतन, यानी व्यक्तियों की संख्या कितनी है 280। और देखिए जब हम बारंबारता को जोड़ें उसका मान और संचयी बारंबारता का जो अंतिम मान है दोनों बराबर आ गया तो समझिए कि वहां तक आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी 280 अभी 280, यानी यहाँ तक सही है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या निकालेंगे समझिएगा। यहाँ से हमें निकालना होता है n/2 का मान। किसका मान निकालना होता है n/2। n/2 n का मान है 280, 280 बटे में 2 भाग दे देंगे तो 2 1 कम 2, 2 चौक के 8 और यह 0, 140वां पद क्या हो जाएगा 140वां पद। अब 140वां पद हमें कहाँ से मिलेगा, 140वां पद हमें मिलेगा यहाँ से। यह जो संचयी बारंबारता हमने निकाला है इससे आपको मिलेगा 140वां पद। अब 140वां पद के लिए या तो इसमें 140 हो तब तो ठीक है, अगर 140 नहीं है तो 140 से जस्ट बड़ा नंबर इसमें जो आएगा वही लाइन आपको लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए ये तो सभी 200 वाले हैं, यहाँ पे 182, 140 के बाद जस्ट बड़ा जो है 182 है, ठीक है ना, यह क्या है 182। तो इस लाइन में, इस लाइन का जो वर्ग अंतराल होता है इसको हम लोग माध्यक वर्ग कहते हैं या माध्यिका वर्ग कहते हैं। यह आपके एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछता है, तो इसको क्या कहते हैं माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं। आपको एग्जाम में यहाँ पे नहीं लिखना है, आपसे बहुविकल्पी में पूछेगा तो वहाँ पे आपको आंसर देना है। यहाँ पे इसीलिए बता दिए हैं कि इसको माध्यक वर्ग कहते हैं। उसके बाद अब क्या आपको चाहिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसमें माध्यक वर्ग है उसकी जो बारंबारता होगी उस लाइन की वह आपका f का मान होता है। ठीक है ना, किसका मान होता है f का। और उसी लाइन से जस्ट ऊपर जो संचयी बारंबारता में है वह आपका CF का मान होता है, यानी संचयी बारंबारता होती है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए L का मान, यानी यहाँ पे जो निम्न सीमा होती है, यानी यहाँ पे 10 है वह L का मान होगा। और उच्च सीमा के लिए हम यहाँ पे H का मान के लिए उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर लेते हैं। आइए यहाँ पे सभी मानों को लिख लेते हैं और फिर प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे माध्यक और बहुलक दोनों ज्ञात करना है, तो अभी हम माध्यक ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे L का मान आपका हो गया 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे L बराबर 10, H बराबर, H उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देंगे, यानी उच्च सीमा क्या है यहाँ पे देखिए बहुलक वर्ग में उच्च सीमा क्या है 15, 15 में से 10 को माइनस कर देंगे, यानी 15 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, यह हो गया। फिर आपका f का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं 133, तो यहाँ पे लिख देंगे f बराबर 133। अब f बराबर हो गया, अब CF बराबर आपका, तो CF बराबर हो गया 49। ठीक है, अब यहाँ पे सभी मानों को लिख लिए। अब यहाँ पे सूत्र लिखते हैं और सूत्र लिखकर और सभी मानों को उसमें रख देते हैं। सूत्र होता है आपका देखिए L प्लस n/2 माइनस
CF बटे में F और गुणे में H। यह होता है आपका माध्यक का सूत्र। यहाँ पे माध्यक या माध्यिका बात एक ही है, यह आपका सूत्र होता है। अब यहां से सभी मानों को रख देते हैं और हल कर लेते हैं। देखिए L का मान क्या आया आपका 10, तो 10 प्लस n/2 आपने निकाला है, यहाँ पे देखिए 140 आया है, तो 140 माइनस CF का मान है 49 बटे में आपका F का मान आपका है 133, तो यहाँ पे 133, ठीक है ना, 133 गुणे में H का मान आपका है, H का मान 5। अब इसी को हल कर लेना है, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से अब इसको सरल करते हैं। सरल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से देखिए 10 प्लस 140 में से 49 माइनस कर लेंगे तो देखिए 10 में से 9 गया 1 और 13 में से 4 गया, ठीक है ना, यह 13 हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा 9, यानी 91 गुणे 5 बटे में 133। ठीक है, और थोड़ा सरल कर लेते हैं तो 10 प्लस यहाँ पे 5 का गुणा कर लेते हैं, 5 से कम 5 और 5 नवा 45, 5 नवा 45 और बटे में हो जाएगा आपका 133। ठीक है ना। अब 455 में 133 से भाग दे देंगे, जितना आएगा उसमें 10 को जोड़ देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे भाग देते हैं और इसको जोड़ते हैं। यहाँ से देखिए, जब 455 में 133 से भाग देंगे यानी इसको कट करेंगे तो यह आपका आएगा 3.421। ठीक है, हम दशमलव के 3 से 4 स्थान तक ले लेते हैं। ठीक है, यह आपका भाग देने पर आ जाएगा। भाग देकर चेक कर सकते हैं वीडियो में, अगर भाग देकर हम दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे यहाँ पे इन दोनों को 10 और 3.421, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अब यह 10 और 3 13, यानी यह हो जाएगा आपका 13.421, यह हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 13.421। यह आपका आ जाएगा माध्यक। देखिए माध्यक यहाँ पे लिख देंगे, माध्यक बराबर 13.421 हजार, यह हजार में आएगा। किस में आएगा, हजार में। अब देखिए, अगर इसको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना हो तो आप जानते हैं कि 1000 क्या होता है आपका, 1000, अगर यह तो हजार में है अब 1000 में क्या होता है, अगर हम रुपीज़ की बात करें तो 1000 रुपये का, ठीक है ना, आपका 1000 होता है। तो यहाँ पे यह रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे जब इसको हजार को, तो हजार में क्या होता है, देखिए आपका यह आपका, हम कहें कि 13.421, तो यहाँ पे जब हम 1000, ठीक है, यानी ये इसका जब गुणा कर देंगे तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका रुपीज़ में हो जाएगा। ठीक है ना, यह 1000 रुपये है और इसको रुपए में आपको कन्वर्ट करना है, तो 1000 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इसमें जब गुणा करेंगे तो देखिए, यह दशमलव के 3 स्थान, 1 2 3 स्थान पे दशमलव है और यह 3 जीरो है, यानी गुणा हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 1 3 4 2 1, और यह 3 जीरो लग जाएगा, और यहाँ पे 3 स्थान पे दशमलव है तो यहाँ पे भी 3 स्थान पे दशमलव हो जाएगा। अब दशमलव के बाद इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी और यह कन्वर्ट हो गया अब रुपीज़ में। किस में कन्वर्ट हो गया, रुपीज़ में, यानी यह हो जाएगा आपका 1 3 4 2 1। ठीक है, यह आपका हजार में था, अब यह रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं माध्यक बराबर रुपीज़ 1000 यानी 13,421। ठीक है, एक आंसर यहाँ पे आपका हो गया। अब आपसे सेकंड आंसर पूछ रहा है, आइए उसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड आपका क्या पूछा हुआ है। यहाँ पे पहला आपसे पूछ रहा था माध्यक, तो माध्यक हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है ना, यह आपका निकल गया। अब आइए इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको निकालने के लिए देखेंगे कि यह जो बारंबारता दी गई है, अब इसकी जरूरत नहीं है, संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं है। यह जो बारंबारता दी गई है, इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा मान आपका कौन सा होगा। ठीक है ना, सबसे बड़ा मान आपका कौन सा होगा, तो देखिए सबसे बड़ा मान आपका यह है 133। तो जो सबसे बड़ा मान होता है वह आपका हो जाता है F1।
देखिए यह f हमने उसके लिए दिखाया हुआ, चलिए इधर दिखा देते हैं। यह हो जाता है आपका f1, उसके ऊपर वाला जो मान होता है वो होता है आपका f0, क्या हो जाता है f0, उसके नीचे वाला जो मान होता है वो होता है आपका f2। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और जिसमें जो बारंबारता सबसे बड़ी होती है उसका जो वर्ग अंतराल होता है उसको बहुलक वर्ग कहते हैं, यानी यही आपका बहुलक वर्ग भी मिलेगा 10 से 15। ठीक है, अब यहाँ पे आइए सभी मानों को रख लेते हैं और बहुलक को ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए f1 का मान हो जाएगा 133, f0 का मान 49, f2 का मान 63, l और h का मान वही रहेगा जो यहाँ पे माध्यक के लिए मिला है, क्योंकि आपका बहुलक वर्ग सेम है। ठीक है ना, तो आइए अब यहाँ पे सभी मानों को रखकर और हल कर लेते हैं, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए रखते हैं। यहाँ पे L का मान 10 यहाँ पे लिख लेते हैं, L का मान 10 अभी ऊपर ही हम लोगों ने निकाला है। H का मान 15 में से 10 जाएगा 5। ठीक है, F1 का मान यहाँ पे 133, F1 का मान 133, F0 का मान 49, F0 का मान 49 और F2 का मान 63, F2 का मान 63। अब यहाँ पे सभी मानों को लिख लिए। अब यहाँ पे सूत्र लिखते हैं और हल कर लेते हैं। तो सूत्र आपका क्या होता है, बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में आपका होता है H। यह बहुलक का आपका सूत्र होता है। ठीक है ना, यह आपका बहुलक का सूत्र होता है। अब यहां से सभी मानों को रख देते हैं। देखिए L का मान क्या आया है आपका 10 प्लस F1 का मान है 133 माइनस F0 का मान है 49 बटे में आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बटे में आपका 2F1, तो 2 गुणे F1 का मान 133। ठीक है ना, 133 माइनस F0 का मान है 49 माइनस F2 का मान है आपका 63 गुणे में H का मान है आपका 5, तो गुणे में 5। यहाँ पे सभी मानों को रख दिए। अब इसी को हल करके सरल कर लेना है। तो देखिए इसको सरल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए अब यहाँ पे इसको सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यह 10 प्लस 133 में से 49 को माइनस करते हैं। तो देखिए 10 3 13 में से 9 गया 4। ठीक है, यह 2 हो गया, 12 में से 4 गया 8, यानी 84 हो गया। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे 10 3 13 में से 9 गया 4 और यह 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, तो यह 84 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से नीचे वाले को हल कर लेते हैं। ठीक है ना, नीचे वाले को हल करते हैं तो 133 में 2 का गुणा कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे गुणे में 5 है तो यहाँ पे गुणे में लिख लेते हैं 5। ठीक है ना, अब यहाँ पे 133 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2 माइनस, यह दोनों माइनस में है, दोनों जुड़ जाएगा, चिन्ह आपका माइनस ही रहेगा। तो जोड़ देते हैं 9 और 3 12 के 2, 1 हासिल, 6 4 10 और 1 11, 112 हो गया। ठीक है ना, चलिए और थोड़ा सा सरल करते हैं। तो यहाँ से 10 आप प्लस 84 का 5 में गुणा कर देंगे तो 5 चौक के 20, 2 हासिल, 5 8 40 और 2 42, 420 बटे में 266 में से 112 को माइनस करते हैं तो 6 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 4, 6 में से 1 गया, यह हो जाएगा 5 और आपका 2 में से 1 गया, यह हो जाएगा 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहां से इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है ना, कट करते हैं और देखते हैं कि कितना आपका आ रहा है। तो यहाँ पे 2 से सबसे पहले कट करते हैं, 2 सते 14, 1 14 फिर हो जाएगा 2 सते 14 यानी 77 आ गया। इसको जब 2 से कट करेंगे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और यहाँ पे 0। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि कौन से नंबर से कट होगा। नहीं कट होगा तो डायरेक्ट कट कर देंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट क्या करेंगे, कट कर देंगे, यानी 210 में 77 से भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए भाग देकर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। वीडियो में हम डिवाइड करके आपको नहीं दिखाने वाले हैं, डायरेक्ट यहाँ पे मान लिखते हैं डिवाइड करके। अब यहाँ पे देखिए जब 77 से 210 में भाग देंगे तो यह आपका आ जाता है 2.7272। ठीक है,
यह आपका आ जाएगा। अगर इसको मान लीजिए दशमलव के 2 स्थान तक लिखें इस नंबर को, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आपका 10 अब प्लस इसको दशमलव के 2 स्थान तक लिखेंगे तो 2 दशमलव देखिए 7, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीसरे स्थान का जो नंबर है वह 0.5 से बड़ा है। अगर 0.5 या 5 से बड़ा होता है तो पीछे वाले नंबर में 1 जोड़ देते हैं, यानी इस 2 में 1 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा आपका 3। ठीक है ना, 2.73। हम दशमलव के यहाँ पे कितने स्थान तक, आपका 2 स्थान तक ले रहे हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 10 और 2 12, ये हो जाएगा 12.73, 12.73। ठीक है ना, 12.73। यह आपका आएगा हजार में, हजार में। ठीक है, जब इसको हम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो रुपीज़ में इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 1000 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 1000 का जब गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए 12.73 गुणे में 1000। अब जब 1000 का गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए 12, और यह आपका हो जाएगा, और यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे गुणा करने के बाद। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव 2 स्थान पे है तो यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे, यानी यह रुपीज़ में आपका क्या आ जाएगा, 12,730, 12,730। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए, अगर इसको दशमलव के 2 स्थान तक हम लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे, तो अगर दशमलव के 2 स्थान तक लिखेंगे तो ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए यह नंबर नहीं रहेगा तो 13.42 1000 का गुणा हो जाएगा, तो यह नंबर आपका हो सकता है कि आपके आंसर में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है ना, जब एक डिजिट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा, यानी 13,420 भी हो सकता है। आप आंसर आपके बुक में जैसा लिया होगा वैसा आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, यह भी आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि एक दशमलव के आगे तक हम लेंगे तब तो यह होगा, अगर एक स्थान पीछे तक लेंगे यानी 2 ही स्थान तक लेंगे तब आपका यह आंसर हो जाएगा। दोनों आंसर में से जो आपका मैच करेगा वह मिला लीजिएगा अपनी बुक से। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं बहुलक बराबर, देखिए बहुलक बराबर रुपीज़ 12,730। ठीक है, तो एक आपका यह आंसर हो गया और दूसरा आंसर आपका यह हो गया, और यही आपके प्रश्न में पूछा था। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका पूरा यह प्रश्नावली 13D आपका पूरा कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।